प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। और इसी के क्रम में पहला आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, कितना आपको उसमें वह वीडियो योगदान दिया, उसको आपने खुद परखा, उसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपनी कितनी क्षमताओं को उसमें झोंका और उसी क्रम में अगला एक कदम मैं फिर पुनः उठा रहा हूँ चित्रकला के विषय में। और मैंने कहा है ये कि टोटल मैं आपको ऑल इन वन टोटल सब्जेक्ट का वीडियो दूंगा और टोटल क्वेश्चन ऊपर वाले ने सही सलामत रखा तो 100% वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। आप जिस तरह से हिंदी में पाए उसी तरह से चित्रकला में भी इस क्वेश्चन को पाएंगे। तो आइए हम चित्रकला का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जी कि इसमें जो है 3 खंड दिए रहेंगे। खंड दिया रहेगा 3 अ, ब और स। अ ब स। अ क्वेश्चन जो होता है ये अनिवार्य होता है, इसको करना ही करना है। तो इसको जब करना है तो अ अनिवार्य हो गया। तो यह जो होता है 45 नंबर का होता है और ये 45 नंबर का होता है। और दूसरा जो होता है यह या यह, इसमें से यह 25 नंबर का होता है। कितने नंबर होता है? 25 नंबर का। तो यह हो गया पहला क्वेश्चन अनिवार्य 45 नंबर, दूसरा जो है 25 नंबर और ये भी 25 नंबर। तो 45 और 25 70 नंबर का क्वेश्चन हो गए। 30 नंबर आपको जो है विद्यालय प्रैक्टिकल के अनुसार देता है। तो पहला क्वेश्चन पे आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि पहला क्वेश्चन जो आएगा प्राकृतिक दृश्य का आएगा। क्या आएगा? प्राकृतिक दृश्य का आएगा। अब प्राकृतिक दृश्य में हमने इसमें मुख्य जो बातें हैं इसको याद रखिएगा। ये प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्रकृति उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ जो है दिखाई देती है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पंछी, पर्वत पहाड़, सूर्य चाँद तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब जो चीज़ें हमें प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक दृश्य का आएगा। प्राकृतिक दृश्य में हमेशा देखिएगा पहले निर्देश दिया होता है, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसमें माप दिया होता है कि किस माप में आपको बनाना है। तो कहेगा ये कि 15 सेमी गुणे 12 सेमी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई 15 सेमी और इसकी चौड़ाई जो है 12 सेमी होनी चाहिए। इस माप में ही इसको बनाइएगा। किसको? प्राकृतिक दृश्य को। प्राकृतिक दृश्य को किस में बनाइएगा? माप में ही बनाइएगा। तो प्राकृतिक दृश्य जब माप में हम बनाएंगे तो यह क्या होता है, जो बड़ी वाली भुजा होती है यह लंबाई होती है और छोटी वाली भुजा जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। तो याद रखिएगा ये कि जितना भी कहेगा 15-12 कहे, 18-20 कहे, 22-24 कहे, जो भी कहे जितना भी उस माप से बनाइएगा। 15x18 बना दीजिएगा या जितना माप पेपर में दिया रहेगा उसके अनुसार बनाइएगा। तो पहला जो है यह किस में बनेगा? आयत में। याद रखिएगा किस में बनाना है? आयत। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर आती है। यह 12 सेमी है, ये भी 12 सेमी होगी, या 4 सेमी है या 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी का ही होगा। तो इसे कहते हैं आयत। तो उसमें 2 भुजाएं दी होती हैं। जो बड़ी वाली भुजा होती है वो लंबाई होती है, जो छोटी वाली रहती है वो चौड़ाई होती है। तो इसमें हम बनाएंगे पहला। तो प्राकृतिक दृश्य में देखिए 100% यही क्वेश्चन अधिकतर एकदम मुझे पूर्ण उम्मीद है ये कि आएगा तो आएगा। तो उसमें क्या रहेगा? पहला रहेगा सूर्यास्त। सूर्यास्त का सीन रहेगा, सूर्यास्त का। तो सूर्यास्त का दृश्य जो है रहेगा। तो सूर्यास्त दृश्य में जानते हैं शाम का समय होता है। सांझी के शाम और संध्या के समय में क्या होता है? संध्या के समय में होता है जो कि किसान को उसमें दे देगा कि किसान को घर वापस समय, किसी औरत को वापस घर आते समय। और जब यह दे देगा तो उसमें दिखाना पड़ेगा, एक मन उसकी झोपड़ी दिखाना पड़ेगा। साथ में आप क्या दिखाएंगे? ये कि वो रास्ते दिखाएंगे किस रास्ते से वो आ रही है और उसमें सूर्य जो अस्त होगा उसको दिखाइएगा। तो इस दृश्य को उसमें दिखाइएगा। तो पहला एक क्वेश्चन 99% मानकर चलिएगा यही आएगा कि आप प्राकृतिक दृश्य में आप याद रखिएगा वो भी देगा जी संध्या के समय, घर सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त मतलब शाम के समय, कभी कभी सूर्योदय का भी दे। सूर्योदय मतलब उगते हुए सूरज के समय। और उसमें चिड़ियाओं का अगर दे देगा तो चिड़ियाओं का भी दृश्य आप लोग ऐसे करके ऐसे बना लीजिएगा तो ये चिड़ियाएँ हो जाएंगी।
तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया। और कितना हुआ 45 नंबर का। 45 नंबर में देखिए नंबर कैसे डिवाइडेशन होते हैं। नंबर जो होता है यह जो होता है सही संयोजन पे 15 नंबर, मानो सही तरीक़ा से आपने उसको माप जोख में अगर बनाया है तो इस पर आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। जितनी लंबाई कह रहा है, जितनी चौड़ाई कह रहा है, उस माप में अगर बनाएंगे तो इस पर 15 से में मिलेगा। फिर उसका सही तरीके पे किस जगह को कहाँ पे रखना है, कौन औरत कहाँ होनी चाहिए, सड़क कहाँ होना चाहिए, या सूर्यास्त का दृश्य कहाँ होना चाहिए, इस चीज़ पर जो होता है 7.5 नंबर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बढ़िया तरीके से आप अपने रंग को कलर किए हुए हैं, रंग को अच्छी तरह से प्रभावित और रंग करने वाला है, सबको मोह लेने वाला, आकर्षित करने वाला है, तो उस पर आपको मिलते हैं 15 नंबर। और उसके बाद जो होता है सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव मतलब कि जो सबके लिए समान हो। अगर आपका फिगर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो 7.5 नंबर इस पे मिल जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका हो जाता है 45 नंबर। 45 नंबर एकदम आना ही आना है। मैंने कहा एक सूर्यास्त का समय का सीनरी आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें एक घर लौटते हुए औरत या घर लौटते हुए किसान जब दिखाएंगे तो उस पर कंधे पर हल रहेगा और या सर पे बोझ रहेगा। औरत भी अब कुछ गेहूँ चावल गेहूँ धान के जो हैं बोझे होते हैं उसको लाते हुए दर्शा सकते हैं। उसमें जो सीनरी है उसको आप दर्शाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आलेखन का आता है। क्या आता है? आलेखन। याद रखिएगा, यह जो है खंड अ के बाद यह जो है आलेखन आता है। और आलेखन में क्या आता है? भारतीय पुष्प आता है। क्या आता है? भारतीय पुष्प। देखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय पुष्प में इसको किस में बनाना होता है? इसको बनाना पड़ता है वर्ग में। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी दिया रहेगा 15 सेमी वर्ग में, तो 15 ये भी रहेगा, 15 ये भी रहेगा, 15 ये भी रहेगा, 15 ये भी रहेगा। यह किस में था? पहला आयत में था। और यह दूसरा किस में रहेगा? ये वर्ग में रहेगा। किस में रहेगा? वर्ग में। तो इसको वर्ग में बनाना होता है। तो वर्ग में क्या होता है? भारतीय पुष्प रहता है। भारतीय पुष्प में जानते हैं गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, अड़हुल है। मतलब भारत में जो फूल होते हैं उसको उसमें बनाना पड़ता है। वो भी किन किन बातों को ध्यान उसमें देखिएगा। दिया रहता है पत्तियों के साथ, कलियां, पुष्प और पत्तियां। इन 3 बातों को देखिएगा। जो जैसे दिया रहेगा उसके अनुसार उसको बनाइएगा। पुष्प के साथ कलियां, कलियां के साथ पत्तियां। यह इस दृश्य को आलेखन में आप बनाइएगा। इसको भी क्या होता है? रंगना पड़ता है। ये भी रंगना पड़ता है और पहला वाला भी रंगना पड़ता है। तो जब इसको रंगेंगे तो ये भी रंगेंगे, वो भी रंगेंगे। इस पर जो है 12.5 नंबर रहते हैं। कितने रहते हैं? 12.5 नंबर। इस पर 12.5 नंबर मिल गए। किस पे? भारतीय पुष्प में अड़हुल, गुलाब, कमल का फूल। तो इसको पत्तियों के साथ, कलियों के साथ उसको आप बनाएंगे तो इस पर मिलेगा आपको कितने? 12.5 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है आएगा इसी का, इसी में किसका? जो दूसरा खंड ख दिया रहेगा, खंड ख में दूसरा क्वेश्चन एक यह क हो गया और ख देगा तो ये स्मृति पर देगा। स्मृति का मतलब होता है याद करके किसी बात को लिखना है। स्मृति का मतलब होता है याद करके लिखना। तो स्मृति एक चैप्टर हमने पढ़ा था हाई स्कूल में। और स्मृति में कैसे 2 भाई छोटे पर के अपनी घटनाओं को व्याख्या करते हैं, बड़े होने पर लेखा करता है। तो इसको याद पार करिए, मतलब अपने यादाश्त पे इसको जो है बनाया जाता है। तो स्मृति चित्र में क्या क्या आएगा ये 99% उम्मीद है। देखिए कप प्लेट देख लीजिएगा, 99% उम्मीद है। सुराही, खुली किताब, भिंडी, आम पत्ते के साथ, और उसके बाद 2 केले का चित्र। बस पत्ते के साथ और 2 केले का चित्र। बस यही क्वेश्चन आपको इसमें से 100% है। यही एकदम आना ही आना है, चाहे जो भी आ जाए। और यह क्वेश्चन समाप्त होने के बाद अगला क्वेश्चन जो है खंड ग में
जो भी छात्र जाएंगे वे छात्र जाएंगे जिनको मैथ की पकड़ बहुत अच्छी है। तो मैथ में अगर इसकी पकड़ अच्छी होगी, हम ये कहेंगे कि वो बच्चे मैथ वाला ही क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैथ वाले बच्चों का जो सभी लोग जानते हैं ये कि थोड़ा सा कला कमज़ोर होता है, तो हम ये कहेंगे ये कि वे लोग जो है उसको ही करने का प्रयास करेंगे। और जिनका कला बहुत अच्छा है, ये जो है खंड क और ख करने का प्रयास करेंगे। खंड क जो है खंड क या अ अनिवार्य है, खंड ब जो है और स जो है, मानो जैसे 3 खंड में से पहला खंड जो होता है, जैसे क, ख, ग दिया है, तो क सबके लिए अनिवार्य होता है। इन दोनों में से एक करना होता है और ये कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया जे कि पहला जो प्रश्न रहेगा प्राकृतिक दृश्य रहेगा। प्राकृतिक दृश्य में अधिकतर जो है सूर्यास्त या सूर्योदय का ही देगा। सूर्यास्त में देगा जे कि घर लौटे हुए किसान या घर लौटते हुए औरत। उसके बाद उसमें रास्ते ज़रूर दिखा दीजिएगा, किस रास्ते से आ रही है उसकी झोपड़ी दर्शा दीजिएगा, तालाब रास्ते किनारे दर्शा सकते हैं, चिड़ियाएँ दर्शा सकते हैं। और दूसरा नंबर पे जो है आलेखन में मैंने बताया ही, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आलेखन आएगा। आलेखन में एकदम 100% आप उसको बढ़िया से रंगिएगा, बढ़िया तरीके से बनाइएगा। 12.5 नंबर का ये रहेगा। और इसमें जो है भारतीय पुष्प का मतलब ये कि मानो याद रखिएगा, गुलाब भी हो सकता है, कमल भी हो सकता है, अड़हुल भी हो सकता है। तीनों में से एक जरूर देखिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा उसी का जो खंड ब का जो है दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा क्या रहेगा, इसमें आपको कुछ फिगर बनाने पड़ेंगे। उसमें जो है क्या है, भिंडी है, भिंडी ये भी इम्पॉर्टेंट है, बैगन, और उसके बाद सुराही, कप प्लेट, आम पत्ते के साथ और 2 केले। इसको इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। इसमें से एक नहीं का एकदम 100% एकदम आना ही आना है। इसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, आगे ऊपर वाले जाने। मेरा जो अथक प्रयास रहता है ये कि जो बताने का प्रयास करूँ वो पेपर में आपके आए। तो याद रखिएगा, भिंडी, बैगन, सुराही, कप प्लेट, आम पत्ते के साथ और 2 केले। और 2 केले के साथ जो है इसको हमेशा याद रखिएगा, माप जितना दिया रहेगा उतने माप में ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। 15 में कहेगा 15 में, 12 कहेगा तो 12 सेमी में, जो भी होगा इसको इस माप में बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो है ये भी जो है कितने नंबर का रहेगा, यह रहेगा 12.5 नंबर। 12.5 नंबर आलेखन जो अड़हुल फूल बनाए थे उसमें, और 12.5 नंबर इसमें, 25 नंबर ये हो गया, 45 नंबर वो हो गया। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम 100% 28 तारीख को मिलेंगे। तो पहला याद रखिएगा, सूर्यास्त का दृश्य, सूर्यास्त का मतलब शाम का दृश्य। और सूर्योदय का अगर दे दे तो सूर्योदय का मतलब सुबह का दृश्य। सूर्यास्त और सूर्योदय यही देता है अधिकतर, और 99% ये उम्मीद है इस साल जो है सूर्यास्त का ही देगा, जिसमें घर लौटते हुए किसान या घर लौटते हुए औरत यह सीनरी देगा। तो उसको आप दर्शा लीजिएगा, उस पर रास्ते, उसका मकान, भवन, और साथ में जो है तालाब वालाब, ये दृश्य उसमें दर्शाते हुए आप उसको दिखाएंगे। और दूसरा नंबर मैंने आलेखन में बताया ही, आलेखन में पहला जो है क और ख रहेगा। तो क जो है आप आलेखन में भारतीय पुष्प में अड़हुल, गुलाब या कमल, इसमें से अच्छी तरह से उसको किसी एक को ही बनाना पड़ता है। और हमेशा याद रखिएगा, पहला जो है आयत में बनेगा, मानो क जो दिया रहेगा, पहला जो अनिवार्य रहेगा वो आयत में बनेगा, दूसरा जो है वर्ग में बनेंगे सब। तो वर्ग में उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्ग में हमने बताया कि ये पुष्प को आलेखन में आप बनाइएगा, और इसको ट्रेसिंग मत कीजिएगा। ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कोई फिगर ऐसे बना दिए तो इसको ऐसे जो ट्रेसिंग करते हैं ये करने का प्रयास मत करिएगा। जहाँ ट्रेसिंग की बात आएगी वहीं ट्रेसिंग करने का प्रयास कीजिए, उसमें अधिकतर लिख देता है ट्रेसिंग मत करिए। और तीसरा क्वेश्चन में हमने बताया उसका जो तीसरा उसका खंड ब का जो है दूसरा जो है वो जो है उसमें हमने बताया ये कपलेट, सुराही, बैगन, भिंडी और आम पत्ते के साथ केले, ये इम्पॉर्टेंट है। खुली किताब भी देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम 100% है यही आएगा। और ज़्यादा अब समय आप लोगों का मैं इस पर वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने बता ही दिया। अब प्राविधिक कला वही बच्चे करेंगे जिनको गणित अच्छी तरह से पकड़ आती हो। जिसको जो है रेखा गणित बहुत अच्छी तरह से आता है, तो रेखा गणित के कुछ क्वेश्चन आपको 15 नंबर के क्वेश्चन लगभग रेखा गणित के दे देंगे।
और लगभग 10 नंबर, हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, जो भारतीय रंग के बारे में दिया होता है, भारतीय चित्रकला के बारे में दिया होता है। ये क्वेश्चन उठा देता है 10 नंबर का, और यह जो है किससे रहता है, यह रहता है रेखा गणित से, रेखा गणित से ये रहता है। तो 15 नंबर है ये। तो प्राविधिक कला वही बच्चे करें जिनकी पकड़ जो है गणित में 20 हो। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आपका अगला पेपर भी ऐसे ही जाए। और फिर प्रयास मेरा रहेगा कल या आज ही फिर शाम के वक्त में एक नेक्स्ट वीडियो में डालूं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।